Everyone, so this is Fredo from the class 6 English chapter, first chapter, amusing incidents from the book Exploring English. Chapter number 1 is amusing incidents. इस चैप्टर में अम्यूजिंग इंसिडेंट्स, इस चैप्टर में क्या होता है, एक कैट का एक ऑनर रहता है, मीन्स कैट का मालिक होता है, और उस कैट के जो मालिक होते हैं उन्होंने अपनी कैट का नाम नाला रखा था, जो बहुत अजीब था वर्ड। और फिर बाद में क्या हुआ था इस स्टोरी में, जो कैट के जो ऑनर थे, कैट का जो मालिक था, उसने एक कंपनी से खाना मंगाया था। उस कंपनी का नाम था कस्टमर रिलेशंस एग्जीक्यूटिव। उस कंपनी से कैट के जो मालिक था उसने खाना मंगाया था, फिर ऑर्डर किया था, फिर उसके बाद खाना आया था। तो फिर जैसे ही उसकी मालिक की जो कैट थी, कैट ने जैसे खाना खाया तो जो कैट थी वो बीमार हो गई। इस चैप्टर में पढ़ते हैं उसकी जो कैट है वो कैसे बीमार हुई डिटेल में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। This one we have to note it. We have to start from reading 1. So now let's start. Read about a real exchange of letters between a cat owner and a customer relation executive of the company from which the pet owners buy food for his cat. अभी इसमें बताया गया कि ये जो स्टोरी है बहुत एक रियल लाइफ की स्टोरी, मीन सच्ची स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या होता है कि लेटर्स होते हैं, पत्र होते हैं, उनकी अदला बदली होती है। मीन्स अदला बदली मतलब पहले जो कैट का जो ऑनर होता है वो पत्र भेजता है, फिर बाद में कंपनी लेटर भेजती है, ऐसा होता है। फिर उसके बाद में एक कंपनी थी, कस्टमर रिलेशन एक्जीक्यूटिव कंपनी थी, उसमें से जो कैट का जो ओनर होता है वो अपनी पेट के लिए फूड खरीदता है। नाउ नेक्स्ट, द एक्सचेंज बिगिन विद द ओनर्स लेटर ऑफ कंप्लेंट विद दिस कैट फॉल सिक आफ्टर द पेट फूड। अभी लेटर की स्टार्टिंग होती है। इधर बताया गया है कि जो वो कैट का जो ऑनर था वो खाना मंगाता है, फिर बाद में वो कैट का जो ऑनर था वो लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, जिसमें वो जो लेटर होता है वो पूरा कंप्लेंट का था। उस क्यों कंप्लेंट की, क्योंकि जैसे वो उसकी कैट खाना खाती है वैसे उसकी जो कैट होती है वो सिक हो जाती है, मतलब बीमार हो जाती है। अ लेटर आर टंग इन चीक एंड ऑफन फिगरेटिव इन मीनिंग। अभी अ टंग इन चीक मीन्स क्या होता है, रिमार्क और एटीट्यूड इज नॉट सीरियस ऑल्दो इट मे सीम टू बी। इसमें होता है कि ये जो ऑनर था, कैट का जो ऑनर था, उसने एटीट्यूड में पूरा जो पत्र था, लेटर था, उसको एकदम एटीट्यूड में लिखा था। फिगरेटिव मीन्स if you use a word or expression in figurative sense you will use it more abstract or imaginary meaning than its ordinary literature one. Figurative means जो ऑनर था उसने एटीट्यूड में तो लिखा ही था, साथ में जो ऑनर था उसने बड़ा चढ़ा के भी लिखा था। फिगरेटिव मीन्स बड़ा चढ़ा के लिखना, वो लिखा था। So now let's step now the letter starts. कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट को कैट के ओनर ने कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट में भेजा है। मार्च पेट के यूके में है, 3D डंडे रोड पे है, स्लो पे है, बर्शियर L14 LG पे पास है ये डिपार्टमेंट। नाउ डियर कस्टमर रिलेशन, अब जो कैट का जो ओनर है वो लिख रहा है कस्टमर रिलेशंस डियर। अब स्टार्ट होता है लेटर। आई हैव अ कैट कॉल्ड नाला। अभी बताया गया, कैट के ओनर ने बताया कि मेरे पास एक कैट है जिसका नाम नाला है। ये वर्ड बहुत अजीब है। She named after the lioness in the Lion King. जो नाला का जो नाम है वो जो लायन किंग की जो मूवी है, द लायन किंग, वो जो मूवी है उसके वो मूवी में जो लायनस थी, में जो फीमेल लायन थी, उसके बाद ही नाला का नाम रखा गया। She doesn't look much like a lion. अब बताया गया जो नाला है ये लायन की तरह दिखती नहीं है, लेकिन ये जो कैट है ये कैट नाला है। अब इधर बताया गया जो कैट है ये लायन की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। Now next after that it is she looks like a tiger that shrank in the wash because she's small and stiffy but he seems to like the name. अब जो नाला है, अभी बताया गया कि नाला टाइगर की तरह नहीं, लायन की तरह नहीं दिखती। नाला जो है वो थोड़ी थोड़ी टाइगर की तरह दिखती है, जैसे उसकी वो बहुत छोटी है नाला, और स्ट्रिपी है। स्ट्रिपी मीन्स क्या होता है, स्ट्रिपी मीन्स
स्टेम्स ऑन इट्स बॉडी, और शैंक मतलब इट रिड्यूस इन साइज, मतलब जो नाला है वो बहुत छोटी साइज में है, और जो नाला है उसके ऊपर स्टिपी है उसकी बॉडी पे। स्टिपी मीन्स उसकी बॉडी पे जो आप देख पा रहे हो ब्लैक कलर के जो निशान है उसको स्टिपी कहते हैं। अब ये जो स्टिपी है नाला, लेकिन जो नाला है, नाला को जो कैट के ओनर ने उसका नाम रखा है नाला को उसका नाम बहुत पसंद आया। She also likes catty foods, meat और jelly। जो नाला है, नाला को कौन से फूड्स पसंद है? नाला को कैटी फूड्स पसंद है। कैटी फूड कौन सा? मीट और जेली। एक फूड का नाम है। In fact, she likes it too much that she got every stroppy when we give her crunchy food, which the vet says we have to on account of her disease। अब स्ट्रॉपी मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉपी मीन्स इफ समवन इज स्ट्रॉपी दे आर बैड टेम्पर्ड। मीन्स इधर बताया गया है कि जो नाला है, नाला को इतना मीट और जेली फूड पसंद है कि क्या है, कोई उसको लेना हो और कोई दे नहीं रहा हो तो नाला जो है उसके साथ भी झगड़ सकती है। अभी बताया गया कि जो कैट, अभी जब हम जो कैट का ऑनर जब उसे क्रंची फूड देता है, मीन चिप्स टाइप ऐसा फूड देता है उसको, तो फिर जब वो वेट होता है, वेट मतलब क्या होता है? वेट मतलब जो कैट्स का, एनिमल्स का जो डॉक्टर होते हैं उन्हें वेट कहते हैं। वो जो वेट होता है, वेट कहता है कि इसकी वजह से, क्रंची फूड खाने की वजह से जो नाला है, नाला की जो गम डिजीज है, मतलब गम मतलब जो हमारे माउथ के अंदर होती है, जो टूथ को पकड़ के रखती है, उसे गम कहते हैं। और गम से एक बीमारी भी हो सकती है क्रंची फूड खाने से। Her favorite कैटी फूड इज द पोल्ट्री सेक्शन। उसका जो सबसे अच्छा जो कैटी फूड है, सबसे फेवरेट जो कैटी फूड है, उसका नाम क्या है? पोल्ट्री सिलेक्शन। She doesn't like the fishy food smells probably because we belong away from the sea। अब जो नाला है, नाला को फिशी फूड पसंद ही नहीं है नाला को। अब आप पूछोगे क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि जो नाला है वो सी से, मतलब समुद्र से बहुत दूर रहती है। Anyway, I am beginning to get a little worried about Nala because she keeps sick after she has eaten meat or jelly। अब जो कैट का जो ऑनर होता है वो कहता है कि मैं नाला की वजह से बहुत टेंशन में रहता हूँ कि वो बहुत बीमार भी है, और मतलब जब उसने मीट और जेली खाया था वो फूड, तो फिर उसकी वजह से जो नाला है बहुत बीमार हो गई। उसकी वजह से जो है ये कैट का ऑनर ये बहुत सोच में रहता है, वरी होता है, टेंशन में रहता है। Unfortunately, she seems to prefer to throw up in the house instead of in other people garden। अब जो नाला होती है, जो फिर फूड उसको पसंद नहीं होता और वो उसको देते हैं उसके कैट के ओनर, तो फिर वो जो नाला होती है वो उसको थ्रो कर देती है, मीन्स फेंक देती है। लेकिन फेंकती कहाँ है? दूसरे लोगों के गार्डन में नहीं, खुद का जो हाउस होता है, खुद का जो घर होता है नाला का, उधर ही वो फेंक देती है। I don't particularly like the smell of meat or jelly when it's fresh from the pouch। अब इधर बता गया जो नाला है, नाला को क्या नहीं पसंद? नाला को मीट और जेली है उसको देखना, मीन्स उसका जो लुक होता है वो नहीं पसंद, और उसकी जो स्मेल होती है वो भी नाला को नहीं पसंद। कब लुक और स्मेल मतलब उसका कब जो लुक होता है और कब जो स्मेल होती है उसकी मीट और जेली की, तो क्यों नहीं उसको पसंद? क्योंकि जब उसे पाउच से एकदम फ्रेश जब वो होता है मीट और जेली, जब नाला को पसंद नहीं। When it's been inside a cat for 10 minutes, it is not nice at all। अभी तो बताया गया है वो जो मीट और जेली है, कोई भी कैट के पेट में, कोई भी कैट के अंदर वो 10 मिनट तक रह गया तो ये अच्छा नहीं होगा कैट के लिए। I think she is displaying a lot of the simple symptom of bulimia। अभी तो बताया गया जो नाला का जो वो था ऑनर था, कैट का जो नाला का जो ऑनर था, कैट का जो ऑनर था, वो ये सोच रहा है कि जो नाला है वो नाला जो है वो बुलिमिया एक डिजीज है, बुलिमिया एक बीमारी है, उसके नाला जो है वो बहुत सारे लक्षण दिखा रहे, सिम्टम मीन्स लक्षण। अब जो बुलिमिया कौन सी डिजीज है? बुलिमिया is an illness in which a person repeatedly eats too much and then forces oneself to vomit। अब जो बताया गया बुलिमिया वो बीमारी है जिससे जो कोई भी कैट वगैरह कोई भी कैट या पर्सन जो होता है वो बहुत सारा खाना खा ले, फिर एकदम फोर्सेस से मतलब वॉमिटिंग करते करते उसको सारा बाहर निकाले उस खाने को, उसे बुलिमिया कहते हैं। I think I have looked up
on the NHS website and it says that low self-esteem could be a major factor। अभी बताया गया है कि जो बुलिमिया है उसने NHS में कॉल किया था। NHS क्या होता है? NHS का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ सर्विस, मीन जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है उसने नेशनल हेल्थ सर्विस खोला है। उसमें NHS नेशनल हेल्थ सर्विस से उस वेबसाइट से उसने देखा था कि कैट के लिए जो लो एस्टीम होता है, लो एस्टीम मीन्स जो कैट होती है खुश नहीं होती, उसकी वजह से जो बुलिमिया कैट जो है कैट का कॉन्फिडेंस नहीं है, कैट खुश नहीं है ज्यादा, इसलिए ये उसकी वजह से बुलिमिया उसको हो रहा है। बहुत मेन फैक्टर है इसका। नाला is much smaller than all other cats in the neighborhood and her tummy is a bit saggy since she had kittens when she was very young। अभी तो बताया गया जो नाला है जितने भी नेबरहुड में पड़ोसी वगैरह में उधर जितने भी नेबरहुड में पड़ोसी वगैरह में जितने भी कैट्स है उनसे सबसे जो छोटी कैट है वो नाला ही है। और उसका जो टमी है, टमी मतलब क्या होता है? जो कैट्स के जो पेट होते हैं उसे हम टमी कहते हैं। तो उसका जो नाला का जो टमी है वो बिट है, मतलब बहुत बड़ा है सभी कैट से। She had kittens। अब कब से बड़ा है नाला का जो पेट? नाला का पेट जब से बड़ा है जब वो यंग थी, मतलब जब वो जवान थी, जब से नाला का पेट बड़ा है जब तक उसके किटेंस थे। किटेंस भी जब उसके बच्चे थे। I suspect that she is being bullied। अब जो कैट का जो ओनर होता है वो पूरा अच्छे से समझ जाता है कि जो कैट है वो बुलीड हो गई है, मीन्स जो कैट है वो बहुत वरी होने लग गई है। She is also adopted। She was already over a year old when she come to us, so perhaps she is insecure। अभी इधर बताया गया है, अभी इधर क्या बताया गया है? अभी इधर पूछा गया है कि जो नाला है पता है क्यों वो बुलीड रहती, मीन्स वरी रहती है। नाला इसलिए बुलीड रहती है, इधर बताया गया, सोच रहा है कि जो कैट ओनर है वो ये सोच रहा है कि क्योंकि हम लोगों ने उससे अडॉप्ट किया था जब वो नाला 1 साल की थी, जब उन्होंने अडॉप्ट किया था नाला को, जब वो 1 साल में वो इस घर में आई थी। सो परहैप्स ही इज इनसिक्योर। अब वो सोचे कि वो इस वजह से इनसिक्योर है। इनसिक्योर मतलब क्या होता है? इनसिक्योर इफ समवन इज इनसिक्योर दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ, मींस वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि यही रीजन है। Now next, as you are clearly very expert in the area of feline nutrition, I was hoping that you may be able to offer some advice। अभी तक बच्चा कहे कि एक बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाता है उसके चेकअप वगैरह कराने के लिए, फिर जो डॉक्टर होता है वो बताता है, वो उसको कुछ जो कैट का जो ओनर होता है वो कहता है कि मुझे आपसे बहुत होप है कि विश्वास है कि आप मुझे कोई ना कोई सलाह देंगे। यू आर होपफुली एंथोनी। फिर वो कहता है मेरा मतलब आपका सब आशा करने वाला एंथोनी। The following letter is a reply from customer relations executive of Catty Foods। अभी ये जो लेटर आएगा वो कस्टमर रिलेशंस ने भेजा है, एक्जीक्यूटिव कंपनी ने कैटी फूड्स के लिए, उसका खराब हुआ था इसलिए। अब ऑर्डर रेफरेंस नंबर, मीन जो ऑर्डर उन्होंने जो लिया था उसको वापस करने का नंबर, ये नंबर दिया गया 38911 और 993। अब उन्हें लिखा है डियर एंथोनी, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, मीन हमारे प्रोडक्ट के साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेचुरली वी आर कंसर्न बाय दिस एंड वुड यू लाइक टू ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स। मीन्स आपने जो हमें जो ये दिया है, आपने जो हमें ये क्वेश्चन बताया कि जो नाला है वो बहुत खराब हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम लोग ये जो चीज है, ये जो आपने बताया नाला खराब हो गई, इस फूड के बारे में हम लोग जो क्वालिटी कंट्रोल की जो मैनेजर्स जो है उनके पास हम पहुंचाएंगे बात को। Therefore, you have retained any pouches from the batch in question. Could you please return them to us for examination? अभी इधर बताया गया है कि जो वो है जो एग्जीक्यूटिव कंपनी की जो वो एग्जीक्यूटिव कंपनी जो है उन्होंने कहा है कि आपको जो भी पाउचेस मीन्स आपको कोई भी जो बॉक्स में आपको वो कैटी फूड दिया गया था उस बॉक्स को आप
हम तक भेज दे। We will then will able to respond your complaint more freely। इसलिए हम आपकी कंप्लेंट के बारे में और जानकारी हासिल कर पाएंगे। You can use the short pre-post address quoted below। अभी आप वो नंबर, वो जो पाउच है उसको आप इधर भेज सकते हैं। For सुशांत 3898699 इस नंबर पे भेज सकते हैं, प्री पोस्ट होंगे और कैटी फूड्स का भेज देना। After that, regarding Nala other issues, there are many why cats will vomit, such as eating their favorite food quickly, eating something odd while toileting in other people's gather, or even if they not particularly like your carpet। अब वो कह रहा है कि नाला के जो अलग अलग इश्यूज थे, नाला के जो इश्यूज थे वो बहुत सारे रीजन के लिए हो सकते कि नाला ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, उसने वॉमिट कर दी इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई, या उसने अपना जो फेवरेट फूड, उसका जो बहुत अच्छा फूड था, फेवरेट जो फूड था उसका उसने बहुत सारा खा लिया, या फिर जब वो टॉयलेटिंग कर रही थी, जब वो वॉशरूम कर रही थी तो फिर वो दूसरे पीपल के गार्डन में क्यों नहीं कर रही थी, वो हमारे वो कारपेट पे ही क्यों कर रही थी, वो भी रीजन हो सकता है। लो सेल्फ esteem isn't usually a problem for cats। अब इधर बताया गया है कि जो लो स्टीम जो होता है वो कैट्स के लिए प्रॉब्लम बना देता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उसकी वजह से एक बैच पे एक प्रॉब्लम आता है। इट इज यूजुअली क्वाइट द अपोजिट, मीन जो आपने जो बताया ये पूरा अपोजिट है, पूरा उल्टा इसका है। सो आई वुड रूल आउट बुलिमिया एज अ कॉज। फिर उसने बताया कि जो बुलिमिया की वजह से भी बीमारी हो सकती है। इट इज पॉसिबल दैट शी इज एनेक्शियस अबाउट हर अडॉप्शन, या फिर ऐसा भी उसका वो अपने अडॉप्शन, उसका जो अडॉप्ट हुई थी वो उसकी वजह से वो बहुत चिंतित हो, ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट उसने कहा परहैप्स यू कुड गिव हर एक्सेस टू इंटरनेट सो दैट कुड ट्राई टू ट्रेस हर रिलेटिव्स दैट वे इंस्टेड। अब उसने कहा कि तुम क्या करना, तुम एक नाला को इंटरनेट चलाने देना, और क्या करना, इंटरनेट चला के क्या करना, उसकी जो रिलेटिव्स है, नाला के जो रिलेटिव है उसको ट्रेस करने के लिए कहना, और नाला ट्रेस करेंगी कहने के लिए कहना। मे बी शी वुड लाइक टू लिव क्लोजर टू सी, या फिर वो चाहती है कि हम वो लोग वो दोनों जो है नाला और वो सी के पास रहे, मतलब सी के बहुत पास, सी के पास रहे वो। यू कुड ऑलवेज सेल अप एंड मूव टू सी इफ दैट मेक्स अ डिफरेंस, दैट वुड आल्सो सॉल्व इश्यूज विद योर कारपेट। उसने कहा कि ये जो मैंने आपको बताया ये सब तरीके आप ट्राई करके देखना, और आपको कुछ डिफरेंस लगे, कुछ बदलाव आए नाला में, तो आपके जो इश्यूज होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होंगे वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बस आप ये चीजों को ट्राई करके देखो एक बार। नाउ नेक्स्ट, I look forward to hearing from you। मैं आपको देखता हूँ कि आपके पास वो लेटर पहुंचा है नहीं। मैं आपको देखता हूँ कि आप सभी तरीकों को ट्राई करोगे या नहीं करोगे। प्लीज फाइंड द अबव रेफरेंस नंबर एंड योर पोस्टल एड्रेस व्हेन कॉन्टेक्टिंग अस। आप अपना पोस्टल एड्रेस हमें दे दो कि जब भी आप वो लेटर भेजो तो हमें पता चल सके। उसने ऐसा का पोस्टल एड्रेस आप हमें दे दो। इफ यू नीड एनी मोर हेल्प और एडवाइस प्लीज डोंट हेजिटेट टू लेट मी नो। मैंने कहा कि आपको कभी भी कोई सलाह चाहिए, कोई भी मदद चाहिए तो आप हेजिटेट मीन्स आप परेशान मत हो, आप सीधा मुझे बताओ वो परेशान। योर सिंसियरली, उन्होंने कहा कि आपका सिंसियरली सुसान हैंडी ने भेजा। कस्टमर केयर टीम है, उसका नंबर क्या है 0800738800। सो ये